गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ठीक ठाक ही होंगे। आज हम लोग एक नए सेशन की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिसमें अध्ययन करेंगे ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। ऐसे तो पिछले वीडियो में भी हम लोग त्रिकोणमिति का ही अध्ययन किए हैं, परंतु वहाँ पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखे। आज का जो सेशन है उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसमें देखिए किस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे देखिए साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं इस सेशन में, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू, कॉस 60 डिग्री का, टेन 45 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। आइए सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का मान कैसे निकाला जाता है। साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 30 डिग्री हो गया, साइन 45 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री हो गया और साइन 90 डिग्री, ठीक है। कैसे इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसका ट्रिक है, ऐसे तो बुक में दिया हुआ है, डायरेक्ट इसका वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे तो भी चलेगा काम। परंतु यहाँ पर आप लोग को ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है कि कैसे इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है 0 है, 30 है, 45, 60, 90, ठीक है। इसको देखिए 0 मान लेंगे, इसको 1 मान लेते हैं हम लोग, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4, ठीक है। यानी जो साइन 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है, इसको हम लोग एक जो पूर्ण संख्या होते हैं ना, वहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको लिख लेते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है भाई, अब इसमें देखिए हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, सब में क्या करेंगे 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से 4 से भाग दे देंगे। इसमें अगर हम लोग 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर भाग देंगे यानी तो कटेगा नहीं ज़्यादा, तो 1/4 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए तो कटेगा ये, तो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पर देखिए नहीं कटेगा, 3/4 रहेगा। यहाँ पर देखिए तो कट जा रहा है, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेते हैं। देखिए रूट निकाल लेते हैं ऐसे ऐसे और इसका भी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए 0 का रूट कितना होता है, 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 1/2, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। यहाँ पर देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट में ये रहेगा। यहाँ पर आइए √3 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो √3 ज्यों का त्यों रहेगा। ऐसे 4 का वर्गमूल निकलता है 2 हो जाएगा। यहाँ पर आइए 1 का वर्गमूल 1 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री का मान फाइंड कर लेते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और याद रखिएगा, तो कभी भी इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। विकट परिस्थिति में जहाँ पर आपको कुछ याद नहीं रहेगा, वहाँ पर इसको अगर हम लोग समझ लेंगे तो वैल्यू याद हो जाएगा और वहाँ पर लिखकर हम लोग काम चला सकते हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से देखिए अगर साइन का हो गया तो साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। कोसेक का भी हम लोग याद कर लेंगे कैसे, कोसेक 0 डिग्री, देखिए ये क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री का, देखिए 0 को अगर हम लोग पलट देंगे ना तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अगर पलट देते हैं तो ऐसे तो 0/1 है, लेकिन 1/0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा 1/0 वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 30 का 1/2 है, लेकिन कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। इसको पलटेंगे, यहाँ पर देखिए साइन 45 का 1/√2 है, लेकिन यही अगर कोसेक 45 का अगर वैल्यू याद करने के लिए बोला जाएगा, निकालने के लिए बोला जाएगा,
√2 हो जाएगा, इसको पलट दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए sin 60 का √3/2 होता है, लेकिन यही अगर कोसेक 60 का हो जाए, उलट दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 2/√3। इसी तरह से यहाँ पर आइए, sin 90 डिग्री का 1 होता है, लेकिन अगर कोसेक 90 डिग्री का कहा जाए तो ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग साइन और कोसेक का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब साइन कोसेक के बाद हम लोग कॉस और सेक पर चलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जिससे कॉस 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 नहीं, यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 डिग्री, ऐसे हो गया। इसमें क्या ट्रिक लगाएंगे, तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे। साइन में क्या असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे थे, 0 1 2 3 4 लिख रहे थे, यहाँ पर करेंगे क्या 4 3 2 1 0। ठीक है, इसमें भी 4 से भाग दे दिया जाता है। देखिए इस तरह से, यहाँ पर 4 से भाग दे दिए, तो यहाँ पर देखिए तो कट जाता है, यानी यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर तो नहीं कटेगा, तो 3/4 ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 1/4, एक तो कटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए 4 से अगर 0 में भाग देंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद रूट निकाल देंगे। देखिए इस तरह से, ऐसे इसका क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा √3/2, इसका क्या हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, क्या कि 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, इसका वर्गमूल 0 हो जाएगा ना। इस तरह से cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान हम लोग फाइंड कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब इसी को देखिए, अब cos का इन्वर्स क्या होता है, तो सेक हो जाता है। सेक 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 2/√3 उलट देंगे। इसके बाद देखिए सेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो √2 हो जाएगा, उलटेंगे इसको। यहाँ देखिए सेक 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो इसका इन्फिनाइट हो जाता है, यानी अपरिभाषित। इसी को क्या बोला जाता है, अपरिभाषित। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं, इन्फिनिटिव हो जाता है इसका, यानी सेक 90 डिग्री का मान इन्फिनिटिव यानी अपरिभाषित होगा। इस तरह से हम लोग कॉस और सेक का भी मान निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं टेन पर। देखिए जैसे हम लोग निकालते हैं 10 0 डिग्री, 10 30 डिग्री और 10 45 डिग्री, 10 60 डिग्री और 10 90 डिग्री। इस टाइप का वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर होगा ऊपर 0 1 2 3 4 कर लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, ऊपर में असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं, नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, तो 4 हो जाएगा,
3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अगर इससे इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर तो भाग नहीं जाएगा तो 1/3 रहेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर अपरिभाषित होगा। ऐसे हम लोग अभी 4/0 ही लिख दीजिए ना। अब इसको रूट निकाल लीजिए, देखिए ठीक है। 0 का वर्गमूल 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1/√3। यहाँ पर देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है और इसका 0 हो जाता है। अगर भाग भी दिया जाएगा तो इसका अपरिभाषित होगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखिए tan 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है, tan 30 का मान 1/√3 होगा, tan 45 का 1 हो जाता है, tan 60 का √3 होगा और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाता है। इसी तरह से देखिए हम लोग अब इसका इन्वर्स कर लेंगे, तो इन्वर्स में क्या हो जाएगा, tan का देखिए cot हो जाता है, तो cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित ही होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cot 30 डिग्री का मान तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए tan 45 है तो cot 45 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका भी 1 होगा। tan 60 है, cot 60 का मान 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। इसका देखिए क्या हो जाएगा cot 90 का मान 2/0 है, यानी यहाँ पर अपरिभाषित है, लेकिन ये परिभाषित हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा इसका। ठीक है, कैसे होगा 0 भाई, देखिए 0 बटा अगर हम लोग 2 कर देंगे तो अगर इसमें भाग देंगे तो 0 होगा, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। तो tan 45 का भी निकालिए, 30 का, 45 का, 60 और 90 का निकालिए, उसके बाद cot 0, cot 30, cot 45, cot 60 और cot 90 का भी निकाल लिया गया। ठीक है बच्चों, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके चलते एंड किया जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।